नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली का आकार अगर देखा जाए चौकोर किस्म की हथेली है, बहुत अच्छे मेहनती है, एक योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने से नहीं डरते हैं और जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है उस चीज़ की प्राप्ति होगी, उस वस्तु की प्राप्ति होगी। हथेली का कलर बहुत ज़्यादा उज्ज्वलतम अवस्था में नहीं है, लेकिन आगे जो है सुंदरता लेते हुए दिखाई दे रहा है। आने वाले जीवन में निश्चित तौर पे जो है अच्छे फलों की यहाँ पे प्राप्ति दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक दो चीज़ें जो है जीवन काल में जो है दिखाई यहाँ पे दे रही है। जब भी हमारी भाग्य रेखा कहीं से भी निकले और एकाएक वो मस्तिष्क रेखा पे जाके और रुक जाए, आगे न बढ़े, तो निश्चित ही व्यक्ति जल्दबाजी में हो या किसी कारणवश ऐसा निर्णय ले लेता है, कोई भी गलत निर्णय ले लेता है और उसी गलत निर्णय के कारण अपने स्वयं के विकास को, स्वयं की प्रगति को, स्वयं की डेवलपमेंट को बाधित कर लेता है और उससे उभरना थोड़ा कठिन हो जाता है। भाग्य रेखा या तो जीवन रेखा पे जाए, हृदय रेखा पे जाए और हृदय रेखा पे एकदम कट हो जाए। यहाँ पे देखो, एक तो समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और आपकी मस्तिष्क रेखा जो है चंद्रमा पे जा रही है और चंद्रमा कल्पना का ग्रह है। जब भी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे जाता है और मंगल से निकल कर के जाता है तो मंगल के गुण ब्रेन की लाइन पे मस्तिष्क की रेखा पे आ जाते हैं, तो व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का वाला होता है, जल्दी फास्ट निर्णय लेने वाला होता है। और जब चंद्रमा पे जाता है तो चंद्रमा के गुणों में वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है, क्रिएटिव होता है। लेकिन बृहस्पति ग्रह अगर इस तरह से थोड़ा मध्यम स्थिति में रहे तो कहीं ना कहीं जो है चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। व्यक्ति चिंताएं करने बैठ जाता है, सोचने बैठ जाता है, किसी न किसी रूप में किसी परिस्थिति के कारण चिंताएं और चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति को ये रेखा दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा जो है यात्रा का भी ये लाभ मिलाएगा। वहीं दूसरी परिस्थिति हथेली में क्या बन रही है, देखिए, आपके निम्न मंगल से होती हुई एक रेखा जो है हृदय रेखा पे जाके रुक रही है। ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा आपके रिश्तों को भी बताती है। हृदय रेखा पे रुक रही है। मंगल का प्रभाव जब हृदय रेखा पे जाता है, पड़ता है, तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में जो है दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को जो दाम्पत्य सुख होता है उसको मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कई बार जो है मंगल इस तरह से उठा हुआ होता है तो इसी मंगल के कारण डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है और व्यक्ति का आगे का जो जीवन भी होता है वो भी दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उससे व्यक्ति वंचित रह सकता है। जब तक आपने मंगल के उपाय नहीं किए तब तक बहुत मुश्किल है कि दाम्पत्य का जीवन का आपको सुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो आपकी विवाह रेखा है उसको रेखाओं को भी कई रेखाएं काट रहे हैं। तो जब भी विवाह की रेखा को कोई रेखा काटती है तो निश्चित ही जो है तलाक की, डिवोर्स की नौबत तक आ जाती है, क्योंकि मंगल का भी तीव्र प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। मंगल जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उठा हुआ भी है और मंगल जब ज़्यादा मात्रा में उठा होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव ये देता है, क्योंकि ये प्राबल्य देता है ना, पराक्रम ज़्यादा दे देता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का भी हो सकता है और थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का भी हो सकता है। वहीं भाग्य की रेखा यहाँ से दोबारा शुरू हो रही है, लेकिन फिर वही एक रेखा यहाँ से आके जो है हृदय रेखा पे भाग्य की लकीर को काट रहा है।
एक बार गलत निर्णय जल्दबाजी से हो गया, अपने विकास को अवरुद्ध कर लिया, फिर भी भाग्य की रेखा दूसरी तरफ से चली, लेकिन हृदय रेखा पे जो है फिर कट गया। कहीं ना कहीं जो है भविष्य आने वाले समय में भी आपको जो है सावधान रहना है, क्योंकि भावनाओं की वशीभूत होकर फिर से आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को, संपूर्ण डेवलपमेंट को आप बाधित कर सकते हैं, स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है, विशेषतर धन के मामले में, विशेषतर रिश्तों के मामले में और विशेषतर जो है करियर के मामले में। ये 3 मामलों में जो है आपको सावधानी अपने जीवन में रखनी पड़ेगी और उसके लिए भाग्य की जो ये लकीरें हैं इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी हथेली का हम विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन आया उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, हमारे गो ब्लॉग्स में हमेशा ही रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हथेली पे चलते हैं। देखिए, वर्तमान समय में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर है और जब भी मिडिल फिंगर की ओर सभी उंगलियों का झुकाव होता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा शनि का भी आपको जो है उपाय करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मंगल का और भाग्य रेखा का उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो आपका जो है मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव आपके जो है दाम्पत्य जीवन में पड़ रहा है, इसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब दाम्पत्य जीवन में सुख तो पड़ रहा है, लेकिन आपका शुक्र यहाँ पे प्रबल अवस्था में है, ये भौतिक सुख सुविधाएँ अच्छी रखेगा, लेकिन बृहस्पति जो है बहुत कमज़ोर अवस्था में उस रूप से है। तो कहीं ना कहीं जो है विपरीत के प्रति भोग संबंधी जो विचार हैं वो आपके जीवन में जो है उत्पन्न होंगे, भोग को लेकर के। इसके लिए जो है शुक्र को भी कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं काफ़ी उतार चढ़ाव में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो है मैं वीडियो में तो ज़्यादा नहीं कह पा रहा हूँ, मैं ऑडियो मैसेज भेजूँगा या इसके सीधा सीधा जो है वैज्ञानिक उपाय आपको दूंगा। वहीं आपकी अगर हम जीवन रेखा देखते हैं तो आपकी जीवन रेखा केतु की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और जब भी जीवन की रेखा केतु की तरफ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता ज़्यादा रहती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्नति भी करेंगे, प्रगति भी करेंगे। वहीं अगर आपके मस्तिष्क रेखा देखें तो वर्तमान में जो है चिंतातुर स्वभाव को ये बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपकी हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा पे जो है मंगल का और यहाँ पे काटती हुई एक रेखा भी दिखाई दे रही है। एक तो भावना के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं, अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। दूसरा, मंगल का प्राबल्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हृदय रेखा पे रिश्तों पे जो है ये कटाक्ष कर रहा है। इसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में भी जो है आपको परेशानियों का, अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम देखते हैं आपका शनि भी जो है दुर्बल अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जब शनि दुर्बल अवस्था में दिखाई देता है तो जीवन में खुशियों में जो है ये कमी लाता है।
और हथेली में इस तरह से बहुत सारी रेखाएं जन्म लेती हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष उत्पन्न करती है, मानसिक परेशानी देती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन चिंतातुर जैसे चीज़ों में गुजर जाता है। लेकिन आने वाले समय में अच्छे भी योग बन रहे हैं। आपकी हथेली में जीवन की रेखा से निकलकर 1-2 प्रोग्रेस लाइनें इस तरह से जा रही हैं और बृहस्पति पे इस तरह से जो है वर्ग के चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं। देखिएगा आने वाले 45वें साल से, सिर्फ 45वें साल से जो जीवन का आगे का समय होगा वो कहीं ना कहीं प्रगतिशील होगा, सुखमय होगा और अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण निश्चित ही जो है उन्नति की ओर आप बढ़ेंगे। शुक्र इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में है तो कहीं ना कहीं जो है अगर बृहस्पति भी सुंदर और पुष्ट होते हैं, मंगल ठीक होता है तो परिवार का आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, बच्चों का आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा और उनका भी आप केयर बहुत अच्छे करेंगे क्योंकि जीवन की रेखा यहाँ से भी आती हुई इस तरह से दिखाई दे रही है तो ऐसा व्यक्ति केयर बहुत अच्छा करता है। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे मछली का एक शानदार चिन्ह बनता हो दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के गुणों में वृद्धि होगी, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान होगा और निश्चित तौर पे देखा जाए तो धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अच्छी खासी यात्रा का भी लाभ मिलेगा। इसकी जो दृष्टि है वो शनि पे पड़ती हुई नजर आ रही है और भाग्य रेखा का प्रबल होना भी कहीं ना कहीं जो है ये 45वें वर्ष से दिखा रहा है। तो 45वें वर्ष से निश्चित जो है धन में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जीवन की जो परेशानियाँ हैं उनका अंत होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर उपाय भेजूंगा, करने की कोशिश कर लीजिएगा। आपका अगर सूर्य का माउंट देखें, देखो सूर्य का माउंट यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेखाओं से छिन्न भिन्न है, दोषयुक्त है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उनमें विस्तार नहीं हो पा रहा है। काम बनते बनते रह रहे हैं, काम जो है पूर्ण रूप से बन नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपका अगर बुध देखें, बुध थोड़ा ज़्यादा उभार लिए है। ठीक है, अपने काम के प्रति चतुर भाव रहेगा और कहीं ना कहीं जो है वाणी की मधुरता आगे आने वाले समय में बनी रहेगी और जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें निखार आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, ये आपका पराक्रम को, आपकी इच्छा शक्ति को, आपकी दृढ़ता को और संकट के समय आपका मन जो है परिस्थितियों को झेल पाए उस चीज़ को प्राबल्य देता हुआ दिख रहा है। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका खूबसूरत भी है लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ये मानसिक परेशानी देता हुआ, मानसिक रूप से जो है परेशान करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ का भाग देखें तो मन को मजबूत किए हुए, आपको क्रिएटिव बनाए हुए और छल कपट से दूर रखते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखा जाए तो आपकी हथेली में आपका अंगूठा देखा तो एक लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों पैरों के बीच में एक आंखनुमा आकार भी बन रहा है जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। और आने वाले समय में यदि आपको दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए, यदि आपको पैसों का सुख चाहिए तो उसके लिए जो है आपको बृहस्पति को और अपने मंगल को और अपनी जो है भाग्य रेखा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओल्ड एज में ये थोड़ी सावधानी यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है कि ओल्ड एज में आर्थिक रूप से परेशानी रह सकती है जो आपका अंतिम बुढ़ापा काल होगा। तो अभी से जो है तैयारी उस तरह से करें क्योंकि बीच का ये भाग बहुत अच्छा है आपका, लेकिन फिर 35वें वर्ष तक किसी न किसी रूप में जो है आर्थिक रूप में संघर्ष ही रहा होगा। लेकिन उसके बाद बहुत सुंदर जो है 45वें साल से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत
आर्थिक रूप से जो है किन्हीं दो स्रोतों से व्यक्ति के जीवन में पैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुढ़ापा काल में कहीं गलत निर्णय न ले लें और भावनाओं के वशीभूत होकर जो है व्यक्ति गलत निर्णय न ले और उन गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरोध न कर सके। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी हथेली में अभी वर्तमान समय में संघर्ष है, मानसिक परेशानी है और मंगल का प्राबल्य दिख रहा है और जो धन का ग्रह है वो दुर्बल अवस्था में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति है। लेकिन 45वें वर्ष से स्थितियां आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे जो है आपका जो जीवन है वो प्रोग्रेस जो है करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जीवन काल में सुखों की भी प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।